नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मीडिएशन इन पीएलएस एसईएम। तो स्मार्ट पीएलएस से हम मीडिएशन का इम्पैक्ट पर्टिकुलर एंडोजीनियस वेरिएबल के ऊपर क्या पड़ता है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमने जो है छोटा सा केस स्टडी लिया, उसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो डायरेक्ट इफेक्ट है, बेसिकली जो मीडिएटर वेरिएबल है वो मिडिल मैन की तरफ काम करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अभी देखिए, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम एंडोजीनियस वेरिएबल भी कहते हैं, और ये एक्सोजीनियस वेरिएबल, इनके बीच में जो डायरेक्ट इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट, वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। और दूसरा जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट का मतलब है, यहाँ पर जब मीडिएटर को हमने इंट्रोड्यूस किया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्सोजीनियस वेरिएबल और एंडोजीनियस वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। बाकी इंडिपेंडेंट मतलब एक्सोजीनियस वेरिएबल और मीडिएटर यहाँ पर एज ए एंडोजीनियस वेरिएबल काम करेगा, ये भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। और मीडिएटर और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में भी रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। सिंपल सी बात ये है इसमें कि जो तीन अभी हमें मीडिएटर परफॉर्म करने से पहले तीन रिलेशनशिप देखनी अलग अलग। एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी सिग्निफिकेंट। दूसरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटर के बीच की रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तीसरा, मीडिएटर और डिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होना चाहिए। इसके बाद जो है हम जब तीनों में ये सिग्निफिकेंट हमारे रिजल्ट्स आएंगे, फिर हम मीडिएशन का इम्पैक्ट देखेंगे। हम मीडिएटर को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद जब हमने मीडिएटर को इंक्लूड किया तो ये वाला जो अभी सिग्निफिकेंट आ रहा था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप, वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए छोटी सी केस स्टडी है, परचेज बिहेवियर स्केल, जो थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर आइजन का जो एक स्किल है उसी से हमने ये लिया है। पहले भी हमने अपनी स्टडी में ये यूज किया है। तीन वेरिएबल लिए, बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर ऑफ द रेस्पोंडेंट, और एटीट्यूड क्या है, परचेजिंग इंटेंशन। तो तीन वेरिएबल लिए जिसमें बिहेवियर डिपेंड है एटीट्यूड के ऊपर। तो क्या अकेला एटीट्यूड ही बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, या कोई और दूसरा हमारे पास ऐसा मीडिएटर वेरिएबल भी है जिसकी वजह से अगर मान लीजिए किसी का परचेज इंटेंशन है, वो तभी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। ठीक है, तीन क्वेश्चन हमने बिहेवियर के लिए, तीन एटीट्यूड के और तीन इंटेंशन के। सबसे पहले हमने कहा, देखिए पहले हम तीन पाथ मॉडल बनाएंगे जिसमें जो बिहेवियर और एटीट्यूड, ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, ये सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। दूसरी जो है हमारे पास पाथ मॉडल 2, इंटेंशन जो कि मीडिएटर है और एटीट्यूड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके बीच में भी ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। और तीसरी है, ये है इंटेंशन और बिहेवियर के बीच में। ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 1.96 से ज्यादा होगी तभी हम कहेंगे सिग्निफिकेंट है। इसके बाद हम जो है फाइनली अपना जो पाथ मॉडल है उसको परफॉर्म करेंगे। और ये जो है एटीट्यूड और बिहेवियर, बेसिकली इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारी जो है नॉन सिग्निफिकेंट आनी चाहिए। और ये वाली वैल्यू जो ये बेसिकली टी वैल्यू है, 2.291, 4.049, ऐसे 1.769, ये टी वैल्यू है। तो टी वैल्यू अगर 1.96 से कम है तो हम कहेंगे कि कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। इसके बाद जो है फिर हम टोटल इफेक्ट देखेंगे। डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट टोटल इफेक्ट होता है। और फाइनली हम जो है वेरिएंस अकाउंटेड फॉर, वीएफ की वैल्यू निकालेंगे कि ये पार्शियली मीडिएट कर रहा है कि हाईली मीडिएट। इसकी वैल्यू अगर 0.2 के से कम है तब हम कहेंगे कि उसका मीडिएशन का कोई इसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये वैल्यू जो है 0.2 और 0.8 के बीच में है तब हम कहेंगे कि इसका पार्शियल मीडिएशन है, और अगर 0.8 से वैल्यू ज्यादा है तो फुल मीडिएशन। तो तीन तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है, ये वीएफ की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों हमने पहले से ही तैयार किया हुआ। पहले ये देखिए पाथ मॉडल है जो बिहेवियर और एटीट्यूड, पहले मैं तीनों पाथ मॉडल को देख रहा हूं
कि ये तीनों के तीनों जो है हमारे ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए इनके बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, तो पहला देखिए हमने ये वाला बनाया, दूसरा पाथ मॉडल भी क्रिएट किया हुआ है जो एटीट्यूड और इंटेंशन के बीच में, और फिर तीसरा इंटेंशन और बिहेवियर के बीच में। तो सबसे पहले हमने जो है एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में हमें ये काम करना है। ये इसको हमने कैलकुलेट किया बूट स्ट्रैपिंग, और बूट स्ट्रैपिंग से जो है हमारे पास इसकी टी की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ रही है 2.810। कहने का मतलब है कि सिग्निफिकेंट है ये, और इसका जो रिपोर्ट है वो डिफॉल्ट रिपोर्ट करके हम उसको पाथ कोफिशिएंट का जो वैल्यू है, पाथ कोफिशिएंट बेसिकली 0.2483 है, और जो इसकी वैल्यू है टी टेस्ट की वो है 2.8099, मतलब ज्यादा है ये 1.96 से। दूसरा ये तो हो गया हमारा कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ रही है 1.96 से, ये वैल्यू ज्यादा है। दूसरा जो रिलेशनशिप है वो एटीट्यूड और इंटेंशन के बीच में है। अब इसको हम देखते हैं कि ये भी सिग्निफिकेंट आनी चाहिए। कैलकुलेट किया हमने बूट स्ट्रैपिंग के बाद जो है इसको फिनिश को टिक किया, फिनिश के टिक करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.869। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है हमारी ये चेंज होती रहती है, और इसकी जो वैल्यू चूंकि हम बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। अब इसका जो पाथ कोफिशिएंट की जो वैल्यू आई है वो है 0.2051, और ये यहाँ पर जो है 1.96। अभी ये जो है नॉन सिग्निफिकेंट दिखा रहा है, लेकिन वैसे ये जो है सिग्निफिकेंट वैल्यू शो करता है। तीसरा जो मॉडल है हमारा वो है इंटेंशन और बिहेवियर। ठीक है, अब तीसरा जो है ये कैलकुलेट हमने किया, ये बूट स्ट्रैपिंग किया। अब बूट स्ट्रैपिंग के बाद जो है इनकी वैल्यू भी आ जाएगी, ये आ गई वैल्यू 4.510, ये 1.96 से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये बूट स्ट्रैपिंग से 1.96 से कम आ रहा है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। वैसे ये कई बार अभी हम परफॉर्म करते हैं बूट स्ट्रैपिंग में, क्या ये वैल्यू चेंज होती रहती है, तो ये पहले सिग्निफिकेंट आ रहा था लेकिन अब चूंकि मैंने परफॉर्म किया तो ये नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो थियोरेटिकली जो है तीनों के तीनों हमारी 1.96 से वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, अब जो फाइनल मॉडल है हमारा वो ये वाला है इंटेंशन एटीट्यूड बिहेवियर। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू देगा इनके बीच में। बूट स्ट्रैपिंग, फिनिश, और फिनिश करने के बाद जो है ये वैल्यू आ गई है, देखिए ये वैल्यू 1.966 से कम है, और ये वैल्यू भी 1.96 से ज्यादा है, और ये भी 1.96 से ज्यादा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मीडिएशन का जो है इम्पैक्ट हो रहा है। अभी जो हमने परफॉर्म किया था, देखिए ये हमने 3 बार मॉडल परफॉर्म किया है। पहला वाला है पाथ 1, जब हमने पहले परफॉर्म किया था तो बूट स्ट्रैपिंग की वजह से जो इसकी वैल्यू आ रही थी पाथ कोफिशिएंट की पहले वाले मॉडल में वो थी, देखिए 2.78, लेकिन बूट स्ट्रैपिंग जब हमने किया तो ये 2.81। तो मतलब जब बूट स्ट्रैपिंग करते हैं तो चूंकि वो सैंपल के थ्रू कैलकुलेट करता है तो वो वैल्यू चेंज होती रहती है। अब दूसरी जो है मॉडल में देखिए इसमें 2.15, और हमने जो दूसरा मॉडल दिया है ये देखिए एटीट्यूड, और इसका ये 1.86 आ गया। तो पहले जबकि ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रहा था एटीट्यूड और इंटेंशन का, लेकिन अब जो है इसने रिजल्ट हमारे नॉन सिग्निफिकेंट दे दिया है। अब इसके बाद जो तीसरा ये है 4.5। अब यहां भी देखेंगे हम जो वैल्यू बूट स्ट्रैपिंग की वजह से थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ये देखिए 4.34 में। और मीडिएशन के बाद जो है हमारा जो फुल मीडिएशन के बाद ये वैल्यू आई है, और ये वैल्यू भी हम देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। ये एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो गया 1.922 2.22। ये देखिए जो फाइनल मॉडल है ये देखिए 1.769, यहाँ इनसिग्निफिकेंट है। वैसे भी हमारा जो है इसमें भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, 1.96 से कम है, लेकिन ये कभी कभी बूट स्ट्रैपिंग से करेंगे तो ये सिग्निफिकेंट भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा मीडिएशन ने काम किया, और चूंकि दोनों का रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है एटीट्यूड और इंटेंशन के साथ, और इंटेंशन और बिहेवियर के साथ, और एटीट्यूड और बिहेवियर का जो रिलेशनशिप है वो नॉट सिग्निफिकेंट आ रहा है। कहने का मतलब है कि मीडिएशन की प्रेजेंस में इन दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमारी
नॉट सिग्निफिकेंट आई है, ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं है। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है ये टोटल इफेक्ट्स, हम इसमें टोटल इफेक्ट भी देखते हैं। जो टोटल इफेक्ट है वो डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट। कहने का मतलब है ये देखिए, अगर हमें टोटल इफेक्ट देखना है एटीट्यूड का बिहेवियर के ऊपर, तो दो होंगे हमारे पास वैल्यू, एक तो एटीट्यूड टू बिहेवियर एंड देन एटीट्यूड टू ये इंटेंशन। ये इनडायरेक्ट पाथ हो गया हमारा, एटीट्यूड से इंटेंशन और इंटेंशन से बिहेवियर। लेकिन इसमें हम जो वैल्यू लेंगे वो पाथ कोफिशिएंट की लेंगे, ये टी वैल्यू है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट पीएलएस एल्गोरिथम। और अब हमारे पास जो वैल्यू है ये देखिए, ये आ गया 0.173 और ये 0.20 और 0.378। अब हमें इन तीनों का जो टोटल इफेक्ट देखना है। देखिए एटीट्यूड का बिहेवियर के ऊपर जो टोटल इफेक्ट होगा, एक तो ये डायरेक्ट वैल्यू है 0.173 प्लस दूसरा ये है हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट कितना होगा 0.2 इंटू 0.378। ये जो निकालने का तरीका हमने यहाँ पर देखा है, ये देखिए यहाँ पर जो है पॉइंट डायरेक्ट इफेक्ट कितना है 0.1731, ये यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0.1731 डायरेक्ट हो गया, प्लस इनडायरेक्ट 0.2 इंटू दिस, ये आपका जो है इनडायरेक्ट आ गया 0.203 इंटू दिस। तो ये जो है 0.2488 हमारे पास जो वैल्यू आई है। जब एटीट्यूड का बिहेवियर के साथ हमने देखा था तो पाथ कोफिशिएंट था 0.24876, ठीक है। और या दूसरा जो वेरिएबल है एटीट्यूड टू इंटेंशन की वैल्यू ये आई है, और तीसरा इंटेंशन टू बिहेवियर की वैल्यू ये है। और ये सिग्निफिकेंट है तीनों के तीनों, क्योंकि इनकी टी वैल्यू हमारी ज्यादा है जब हम टोटल इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। इसका जो रिजल्ट है वो हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये कैलकुलेट हमने किया, और कैलकुलेट करने के बाद देखिए, शायद इसका मैं एक बार फिर से इसको कैलकुलेट कर देता हूं। तो कैलकुलेट करने पे हमने क्या किया है कि जो हमारा एटीट्यूड वाला जो मॉडल है, ये वाला मॉडल, इसको हमने कैलकुलेट किया, और जो पीएलएस रिग्रेशन एल्गोरिथम के थ्रू जो है हम इसका ये वैल्यू निकाल लेंगे। और इसका जो रिपोर्ट किया है रिजल्ट वो ये है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि टोटल इफेक्ट ये 0.20 ये एटीट्यूड टू इंटेंशन का आ गया, और ये है 1.86। एक मिनट, ये जो है ये रिजल्ट इसका नहीं है, दूसरा रिजल्ट है। तो हमें जो रिजल्ट देखना है, इसका रिजल्ट चेक करना है। चलिए देखिए, इसकी तो अभी कोई हम बात नहीं कर रहे, इसको मैंने हटा दिया, इसको अभी हटा दिया है। अब फिर से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये जो है पीएलएस एल्गोरिथम, और ये फिनिश किया हमने। फिनिश करने के बाद ये वैल्यू फिर हमारी आ गई। अब रिजल्ट को रिपोर्ट करना, डिफॉल्ट रिपोर्ट, ये आ गया रिजल्ट। अब ये जो है हम बात कर रहे थे इसमें टोटल इफेक्ट की, तो टोटल इफेक्ट में हमारे पास जो है इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई हैं कि ये 0.2488 एटीट्यूड का बिहेवियर के साथ 0.248, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए हमने 0.2488 ये वैल्यू रखी हुई है। दूसरी 0.20 एटीट्यूड टू इंटेंशन, वो भी वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है। एटीट्यूड टू इंटेंशन 0.2003, तो ये वैल्यू भी देखिए 0.2003। और तीसरी वैल्यू है इंटेंशन टू बिहेवियर 0.378, और ये वैल्यू भी हम चेक कर लेंगे 0.378, ठीक है। और यह हमारे पास जो है, एक तो इस फॉर्मेट में भी हम इसका जो रिजल्ट है ले लेते हैं, या दूसरे तरीके से भी हम इसको जो रिजल्ट है उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हम रिजल्ट की बात कर रहे थे, जैसे इसमें जो रिपोर्ट का तरीका है ये HTML के थ्रू भी हम इसका रिजल्ट ले लेते हैं, और उसमें जो है हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म में अलग अलग से वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम टोटल इफेक्ट की बात कर रहे थे, देखिए जो टोटल इफेक्ट है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल इफेक्ट ये देखिए, ये वाली टेबल आ गई। ये वही वैल्यू है जो भी हमने निकाली है एटीट्यूड का बिहेवियर के साथ, और एटीट्यूड का इसके साथ, इंटेंशन के साथ, और इंटेंशन का बिहेवियर के साथ। तो तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। हम बात कर रहे थे कि ये तो वैल्यू आ गई और तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट है। तो टोटल इफेक्ट
अब ये वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, 0.2487, ये है हमारा टोटल इफेक्ट। टोटल इफेक्ट का मतलब है डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट कैसे होगा हमारा, ये देखिए, डायरेक्ट इफेक्ट तो ये वाला है, और इनडायरेक्ट दिस इंटू दिस। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है मॉडल की वो हमारे पास आ ही गई है, जो हमारे पास ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है। ये देखिए, एक तो वैल्यू हम प्लस करेंगे 0.173 प्लस ये डायरेक्ट इफेक्ट हो गया, और ये इनके बीच में इनडायरेक्ट इफेक्ट 0.2 इंटू 0.378, इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है। और कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आ गई है 0.2488, जो कि सिग्निफिकेंट है। दूसरा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड और इंटेंशन, तो इसमें डायरेक्ट तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि सीधा सीधा देखिए इसमें एटीट्यूड और इंटेंशन केवल एक तरह से ही हमारे पास इसकी रिलेशनशिप बनेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई इसमें साइन ही नहीं है, क्योंकि ये जो PLS SEM है इसमें केवल सिंगल हेडेड एरो का यूज होता है। ऐसे ही इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप ये वाली हो जाएगी। ये तो टी वैल्यू है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू या पाथ कोएफिशिएंट की वैल्यू ये वाली है 0.378। तो इसकी टोटल इफेक्ट तो हो गया है एटीट्यूड का बिहेवियर के ऊपर 0.2448, और इसका टोटल इफेक्ट 0.2 ही रहेगा, और इसका टोटल इफेक्ट इंटेंशन का बायर के साथ 0.732 ही रहेगा। ये तो तरीका हो गया हमारा टोटल इफेक्ट समझने का। अब इसके बाद जो है वेरिएंस, ये आ जाता है वेरिएंस अकाउंटेड फॉर। ये हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट अपॉन टोटल इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारा आ रहा था 0.0757। ये कैसा आया था, देखिए इसका, ये वाली जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था दोनों का इंटेंशन, जो हमारा इनडायरेक्ट है एटीट्यूड का इंटेंशन के साथ, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और इंटेंशन का जो मीडिएटर है उसका बिहेवियर के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो दिस अपॉन 0.2488 है ना, ये हमारा है टोटल इफेक्ट। तो ये टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट अपॉन टोटल इफेक्ट, तो ये आ गया 0.304। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो है पार्शियल मीडिएशन है, क्योंकि ये वैल्यू अगर 0.8 से ज्यादा होती तब हम कहते हैं फुल मीडिएशन है। थैंक यू वेरी मच।